जय हिंद। आज हम बीपीएससी जियोग्राफी का पीवाईक्यू का दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे, जहां आज भी लगभग हम 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है क्या कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है। हम सबको मालूम है कि भैया बिहार में सबसे अधिक जो नदी अपना मार्ग बदलता है वो है कोसी, है ना, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में से किस नदी से पानी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गंडक है, चूँकि गंडक से ही त्रिवेणी नहर को निकाला गया है सिंचाई के लिए, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर में पानी आती है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पे। नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो जोग है शरावती नदी पे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कपिलधारा कावेरी नदी पे, बिल्कुल सही है। धुआंधार गोदावरी, ये भी सही है। मतलब ये कि इसमें से सभी के सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, अर्थात कि सबसे ज़्यादा पानी इसमें किस नदी में है। काली नदी, पेनानी नदी, आंसर हो जाएगा भैया पोनानी नदी। कौन सा नदी, पोनानी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है, सुमेलित करना है। 4 कंकर, कायल, मांड, पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगरौर। अब इसमें यह है कि 4 किसके साथ जाएगा, कंकर किसके साथ जाएगा, कायल किसके साथ जाएगा और मांड किसके साथ जाएगा, है ना। तो 4 जो है वो है डेल्टा, कंकर है बांगर, है ना। तीसरा कायल जो तटीय मैदान को क्या कहते हैं, हम तटीय मैदान को कायल कहते हैं। ये आ गया मांड, जो पंजाब के मैदान को हम क्या कहेंगे, पंजाब के मैदान को हम मांड कहेंगे। तो आंसर देखिए 2 3 4 1 2 3 4 1 कहाँ, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव से होकर के निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नगरी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं, गंगा के किनारे स्थित नहीं। तो कानपुर अभी हमने देखा कि ये तो सबसे बड़ा शहर है। भागलपुर जो बिहार में अवस्थित है, फतेहपुर ये भी है। उत्तरकाशी नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, कश्मीर में पहलगांव के किस नदी के किनारे बसा हो। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हो। पहलगांव हम लोगों ने सुना है या पूरा भारत ने सुना है कि यहाँ अटैक हुआ था, है ना। तो ये है आपका लिद्दर नदी के किनारे। कौन सा नदी, लिद्दर नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, ये झारखंड में भैया, झारखंड के सुवर्णरेखा नदी पे। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो ये आपका कावेरी नदी पर। कौन सा, कावेरी नदी पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ है सांभर और चिल्का तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों लैगून झील, चिल्का आपका लैगून झील और सांभर ये भारत का सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। बुलर और लोकटक, अब ध्यान दीजिएगा, बुलर जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, और लोकटक जो मणिपुर में है ये भी मीठे पानी का झील है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तेलहर कुंड है कैमूर में। चूँकि सासाराम में धुआंधार है, नवादा में ककोलत है, रोहतास में ही सासाराम आता है और सासाराम में वो है धुआंधार है, और ये तिलहर कुंड है कैमूर में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एवं ताज़ा जल वाला गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो ये है भैया कनवार झील। कौन सा है, कनवार झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल, थार
स्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा नहर, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार हमने देखा था त्रिवेणी नहर, यहाँ है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है आपका हरिके बैराज। नेक्स्ट है भारत का सबसे शुष्क स्थान, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ये है आपका लेह। कौन सा है? लेह। नेक्स्ट है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश, ध्यान दीजिएगा, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवाती का तूफान कहाँ से होता है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो ये होता है भैया 16 डिग्री उत्तर से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। नहीं, माफ़ कीजिएगा 16 डिग्री 10 डिग्री, कौन सा है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की किस प्रकार की जलवायु है, तो ये आता है CWG। कौन सा है? CWG। नेक्स्ट है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, फिर यही आ जाएगा CWG, फिर कौन सा आ जाएगा? CWG। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ का खिसकना, तिब्बती उच्च और लानिना। क्या निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शित करता है, तो इसमें आ जाएगा भैया लानिना, तिब्बती उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसमें 1 से अधिक आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान, अभी हमने देखा था कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो हमने क्या देखा था? लेह। क्या देखा था भैया? लेह था, इसका आंसर हो जाएगा लेह। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, तो स्थल तथा समुद्र का विविध तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान क्या थी? नहीं, कहता है क्या कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन इंगित करता है, जिसका मेन कारण क्या था? जिसका मेन कारण स्थल और समुद्र के बीच में ताप का विभेदन है ना। नेक्स्ट है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? कहाँ का भैया? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या? तो ये आ जाएगा आंसर 15 अक्टूबर। कौन सा आ जाएगा? 15 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। कौन? अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण मुख्य क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर उनकी ऊंचाई में दूरी, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन इंगित है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, और साफ आकाश से ये सही है, बंगाल के नहीं, ये नहीं होगा, स्थल पर तापमान के बढ़ने से नहीं, तो आंसर केवल एक आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती, कहाँ कम होती? राजस्थान में। क्योंकि इसका अगर हम आंसर लगाना चाहें तो मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती नहीं, गर्मी का बात हटा दीजिए, यहाँ जल उपलब्ध नहीं और इस प्रकार हवाएं शुष्क हो जाती है, ये भी नहीं, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं पर पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त होती है। और कौन सा ऑप्शन है? एक तो मानसूनी क्षेत्र में पहुंचने में, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ जल की उपलब्धता नहीं और इस हवाएं शुष्क रहती है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। एक चीज़ तो है कि देखिए कि जो राजस्थान में है एक जो अरावली पर्वत है वो इस तरह से बना है और हवाएं इस तरह से निकल जाती है और इधर से निकल जाती है, जिसके कारण हवाएं रुक नहीं पाती है, और हवाएं जब नहीं रुकेगी तो बारिश नहीं होगा। तो एक तो हवाओं को रोकने के लिए बाधाएं वहाँ मौजूद नहीं थी, यह भी एक मुख्य कारण है ना। तो हवाएं किसी प्रकार बाधाओं को पार नहीं करती, तो आंसर ये भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा और एक भी हो जाएगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा आपका डी ही हो जाएगा, एक से अधिक नहीं होगा, डी होगा। एक मिनट,
आंसर इसका हो जाएगा डी। और मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। मानसून तो पहुंचता ही है लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। मानसून तो पहुंचता है लेकिन वहाँ रोकने वाला नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करता है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होता है? सबसे अधिक प्रभावित होता है कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। भैया कौन सा है? कोरोमंडल तट है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है? क्या है क्वेश्चन कि जब गहरा पानी जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरा चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है? गली कटाव, सीट क्षरण, वनों की कटाई। नहीं, वनों की कटाई से तो दूर दूर रिश्ता नहीं है भैया, सीट क्षरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीट क्षरण। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो मुख्यतः प्राप्त होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो सबसे ज़्यादा मतलब बारिश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ध्यान दीजिएगा, ये अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है ये ठंडा का मौसम है। कौन सा है? ये शीत ऋतु का बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, गारो खासी जयंती, मेघालय ना, छोटा नागपुर का पठार, कोरोमंडल तट, यहाँ आ जाएगा कोरोमंडल तट। चूँकि कोरोमंडल तट जब इस तरह से भारत का ये जो है तो लौटता हुआ मानसून इस तरह से आता है, कोरोमंडल तट इधर ही है ना। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो ये आम्र वर्षा होता है भैया आम की बौछार से, आम का टपकना। बिहार बंगाल तो ये है ही नहीं, ये होते आम की फसल से। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो आम की फसल से। चेरापूंजी अवस्थित है, ध्यान दीजिए कि चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पारिया यही है और इसके बगल में चेरापूंजी, जहाँ सबसे अधिक बारिश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावर्स क्या कहते हैं? ब्लॉसम सावर्स। नेक्स्ट है, भारत में किन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है? इनमें वार्षिक वर्षा, ध्यान दीजिएगा, शुष्क भूमि कृषि की जाती है, अर्थात जहाँ बारिश का लेवल बहुत कम है, जहाँ बारिश का लेवल बहुत कम है। तो देखो 100 से 150 ये सामान्य वर्षा है, तो 100 और 150 तो 125 बीसी में आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं है। आंसर बचा हमारा 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता? अभी हमने क्या देखा था कि इस तरह से भारत का है और ये लौटता हुआ मानसून इधर से आता है, अर्थात तमिलनाडु में। चूँकि उड़ीसा थोड़ा ऊपर आ जाता है, केरल जो पश्चिमी तट पे, पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात है? ध्यान दीजिएगा, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार। देखिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका बाढ़ के लिए। नेक्स्ट है, हिमालय का गिरिपात जो है ये आपका जाना जाता है भूकंप के लिए। नेक्स्ट है, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा और मध्य पूर्वी भारत। तो देखिए पहले 3 से स्टार्ट हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आएगा सूखा। ये जो मध्य पूर्वी भारत है ये सूखे के लिए जाना था, जबकि झारखंड तथा उड़ीसा चूँकि समुद्र के तट पे है तो ये चक्रवात के लिए जाना जाता है। तो आंसर हम देख सकते हैं 3 1 4 2 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं? काली मिट्टी के लिए किस शब्दावली का, अर्थात मतलब किस नाम से जानते हैं? रेगुर, बांगर तो नहीं होता है, खादर बांगर अलग है, रेगुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, काली कपासी मिट्टी, खादर। देखिए बांगर और खादर अलग है, लेकिन काली कपासी वाली मृदा और रेगुर दोनों कह सकते हैं। इसका मतलब ये कि आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड और कौन सा है? 1 से अधिक। उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है, लेकिन कर्नाटक और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी 1 से अधिक। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम? तो अभी देखेंगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाया जाता है इस एरिया में पाया जाता है ना। तो अभी देखिए गुजरात हो गया,
कर्नाटक हो गया, तो बीच में महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित की जाती है? कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित की जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी, जो जल के द्वारा लोड करके लाया गया हो, मतलब लोंगड़ा के लाया गया हो। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी, पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के द्वारा निर्मित। तो देखिए, एक होता है खादर, दूसरा होता है बांगर, ठीक है। खादर जो होता है वो नवीन मिट्टी होता है और बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बांगर मिट्टी। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में से किस क्षेत्र में है? ध्यान दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में है? तो पटना, गया, पूर्णिया और गया, दरभंगा, पूर्णिया और पटना, है ना, पूर्णिया और पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? बालू कण, पांचू कण, चिकनी, ये लगभग सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं इसमें। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए? करेवा केसर के लिए। करेवा मिट्टी जो है स्पेशल किस चीज़ के लिए? केसर के लिए, जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट है, करेवास मृतिका जो जाफरान, देखिए हमने ऊपर पढ़ा करेवा, यहाँ भी करेवास है, और मृतिका जाफरान मतलब केसर के लिए एक स्थानीय कहाँ है? हमने अभी देखा था कहाँ के कश्मीर वगैरह तरफ पाया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कश्मीर के हिमालय में। नेक्स्ट है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी, चूँकि इसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा वहीं पाई जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा धूप और बारिश हो। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जगह तो धूप है लेकिन बारिश बहुत कम है, तो आंसर आ जाएगा मेघालय, जो कि बारिश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? किस मिट्टी का प्रयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी, पिटमय मिट्टी, एल्यूवियल मिट्टी और काली मिट्टी, है ना। तो आंसर ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी नहीं होगा क्योंकि ये सूखने के बाद फट जाता है ना। एल्यूवियल मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी, ये धूसर मिट्टी होगा, ये भी नहीं होगा। आता है लेटराइट मिट्टी, चूँकि इसमें चिकनाहट भी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो ईंटों का उपयोग होगा वो होगा लेटराइट मिट्टी। पिटमय मिट्टी ये ज़्यादातर मतलब क्या बोल सकते हैं, पिडमोंट या कीचड़ टाइप का होता है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई के द्वारा, न वन रोपण के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, पक्षी संख्या में। देखिए, अति चराई और वनस्पति उन्मूलन के कारण हम क्या कर सकते हैं? ये मृदा को क्षरण को बढ़ा सकते हैं, ना कि बचा सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा वन रोपण के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ? ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये आ जाएगा आपका आंसर मध्य प्रदेश, चूँकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जो है वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,